किसान भाइयों, गन्ने में यदि आप पहला पानी लगा रहे हो या फिर दूसरा पानी लगा रहे हो, तो फिर पहले पानी पर तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान ये रहता है कि गन्ना जो है, बात करें तो ब्यात या फिर टिलरिंग शुरू शुरू में ज़्यादा करें, जिससे कि गन्ने की झुंड बने और उसका फ़ायदा जो है हमारे गन्ना फसल को देखने को मिले। और इसके लिए किसान भाई तरह तरह के दानेदार खाद, इसके अलावा तरह तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, जो लिक्विड आते हैं और उनकी स्प्रे भी करते हैं, ताकि हमारा जो गन्ना है, बात करें तो अच्छी पैदावार दे। इसके लिए किसान भाई जो हैं, बात करें तो काफ़ी खर्च भी अपने गन्ने की फसल पर कर देते हैं। किसान भाई, यदि गन्ने का बात करें ब्याज भी ज़्यादा हो जाए और पैदावार भी तेज़ी से हो और खर्च भी नामात्र, चाहे पेड़ी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, तो कैसा रहेगा। तो किसान भाइयों, ये आप भी जानते हैं कि यदि हम गन्ना फसल में कितनी भी लागत लगा लें, यदि 150 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से हम उसको नहीं निकाल सकते। उसका एवरेज भी रहता है कि यदि मीडियम फसल है तो 80 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से निकल जाते हैं। और जो रेयर केस होते हैं, जो कि अच्छी फसल है, उसमें काफ़ी लागत लगाई जा चुकी है, तो वो बात करें तो 90-100 के बीच में पर बीघे के हिसाब से निकल जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम 150 नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम लागत में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो है कैसे लें, यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। यही वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। इसी वीडियो में मैं आपको ये सब समझाऊंगा कि कम से कम लागत में जो है आप गन्ना फसल में जो है किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मेरी पहल किसान भाइयों यही है। यदि किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, गन्ना पौधे के विकास के लिए जो ज़रूरी तत्व हैं, उनका कितना महत्व गन्ने पौधे के लिए है, इसी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आप इसमें जो है, बात करें तो लागत को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो गन्ना जो है, बात करें तो 4 तरीके से पोषक तत्वों को लेता है। पहला होता है बाय नेचर, इसमें यह लेता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसको मुफ्त में मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, इसमें किसी के खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है मेजर तत्व, जो कि खास तत्व हैं। जैसे कि व्यक्ति को रोटी दे दी जाए तो ये खास तत्व है। इसमें NPK यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटाश हो गया, ये खास तत्व होते हैं। जैसे कि व्यक्ति को रोटी नहीं दी जाएगी तो वो मर जाएगा, तो ठीक यही प्रकार बात करें तो NPK का होता है। अगला है, बात करें तो सेकेंडरी तत्व, जैसे कि आदमी को धूप दी जूस दे दिया जाए। तो इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। जैसे कि मैग्नीशियम तो आपको नमक समझना चाहिए, जैसे कि सब्जी में नमक डाला जाता है, वैसे ही मैग्नीशियम है, तो इसका उपयोग भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मीडियम करना चाहिए, इससे ज़मीन खराब भी होती है। तो ये सेकेंडरी तत्व हो गए, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिन पर हम जो है आजकल बात कर रहे हैं तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उसमें फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, क्लोराइड हो गया। ये ऐसे हैं जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, उसके साथ हम सलाद भी ले लें, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व का काम होता है। बहुत ही कम मात्रा में इनकी जो है आवश्यकता गन्ने पौधे को मिलते हैं। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो कई फैक्ट्रियाँ इनके नाम पर PGR बना रही हैं और उसका प्रयोग भी हम कर रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी तत्व है गन्ने के लिए, वो NPK ही होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ये 3 चीज़ें हैं, ये इसके लिए मेजर तत्व हैं। अब जो NPK है वो 2 तरीके से हम दे सकते हैं, एक होता है दानेदार, एक लिक्विड वाला। दानेदार यदि हम देते हैं तो 5 बीघे में बात करें तो एक बैग देना होगा 50 kg का, उसकी कीमत लगभग 1200 रुपये के आसपास होती है। तो ये खर्चा भी हमारे ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे आसान और सबसे सस्ता और बेस्ट रिज़ल्ट देने वाला जो होता है वो है NPK, जो पाउच में आता है, जिसके हम स्प्रे करते हैं। NPK 20-20-20 या 19-19-19 हो गया, 2-3 ग्रेड में आता है। या फिर किसान साथियों, ये जो है बात करें तो आप 2 किलोग्राम लीजिए और पर एकड़ में इसका आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और आज की तारीख में तो सल्फर और कई तरीके के जो तत्व होते हैं बीच बीच में मिक्स आने लगे कुछ प्रोडक्ट में, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ये जो बात करें तो 2 kg आता है, ये लगभग बात करें तो 300 रुपये से 400 रुपये तक आपको अच्छी कंपनियों का मिल जाएगा। यानी कि पर केजी आपको 180 से 200 रुपये का खर्च पड़ेगा। किसान साथियों, 1 एकड़ में 400 रुपये का खर्च आएगा। इतने खर्च कम में किसान साथियों, अगर हमारी फसल को मेजर तत्व मिल जाते हैं NPK, इसका रिजल्ट भी किसान साथियों जो दानेदार हम उसमें जो गन्ने फसल में लगाते हैं उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा शानदार तेज़ी के से आते हैं। तो यदि गन्ने फसल में किसान साथियों आप पहला पानी लगा रहे हैं, तो उस समय पर या दूसरा पानी लगा रहे हैं या तीसरा पानी लगा रहे हैं, तो तब भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं NPK 20-20-20 का। साथ ही साथ इसका स्प्रे जो है गन्ना पेड़ी या पौधे में करके स्प्रे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो इससे सस्ता और अच्छा उपाय किसान साथियों नहीं मिलेगा गन्ने में कल्लों को फुटाव के लिए। किसान भाई, जो पेस्टिसाइड की दुकानें होती हैं, जो दुकानदार भाई होती हैं, वे इसकी सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे सस्ता और इससे अच्छा रिजल्ट देने वाला बात करें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें दुकानदार भाइयों को बहुत ही कम मुनाफा मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता होता है। तो इसमें क्या दुकानदार भाई बचा पाएंगे, उसकी यही सोच रहती है।
तो किसान साथियों, यदि आप परेशान हैं, आपके गन्ने में बढ़वार नहीं हो पा रही, चाहे वो आपको पेड़ी गन्ना या पौधा गन्ना हो, कल्लों का अधिक से अधिक फुटाव चाहते हैं, आप चाहते हैं गन्ना आपका हरा भरा रहे, तो आप NPK 20-20-20 का किसान साथियों, अगर आपका पौधा छोटा है तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़, अगर पौधा बड़ा है ठीक ठाक है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ किसान साथियों आप स्प्रे कर सकते हैं 120 से 150 लीटर पानी में। इसके अलावा किसान साथियों, गन्ना काफ़ी ग्रोथ धीमी कर रहा है, तो आप डाउ कंपनी का ह्यूमिक्सेल आता है, ह्यूमिक्सेल जी किसान साथियों लिक्विड वाला आता है, इसे आप ले सकते हैं। इसकी किसान साथियों मात्रा की बात करें तो 500 ml प्रति एकड़, यानी कि 500 ml आपकी ह्यूमिक्सेल डाउ कंपनी का आता है। ये काफ़ी शानदार ह्यूमिक एसिड बेस्ड टॉनिक है, सबसे अच्छी टॉनिक मैं इसे मानता हूँ लिक्विड में। तो किसान साथियों, आप इसे 500 ml ले लें, और इसके साथ साथ NPK 20-20-20 जो कि इस कंपनी का माइक्रोफर्ट नाम से आता है, इसको 2 किलोग्राम प्रति एकड़, इन दोनों को किसान साथियों मिला करके 120 से 150 लीटर पानी में घोल करके आप अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर देंगे, तो किसान साथियों आप देखेंगे मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपके गन्ने में काफ़ी अच्छा कल्लों का फुटाव होगा। गन्ना आपका जेड ब्लैक होकर के चलेगा, पत्तियाँ अधिक चौड़ी हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा फुटाव लेकर के चलेगा किसान साथियों गन्ना, और बढ़वार बहुत ही शानदार तरीके से आपके गन्ने की फसल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो आपको आगे जा करके काफ़ी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा, और किसी भी ज़्यादा खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी भी आपके गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिलेगी।